नाज़रीन, आज की वीडियो में जो भी टोटके आपके साथ शेयर किए जाएंगे ये 100% काम करेंगे और आपकी हेल्थ इशू के हवाले से या कोई भी मसला हो उसको हल करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि माहिर नफ्सियात का कहना है दुख तकालीफ इंसान को मजबूत बनाते हैं और खौफ इंसान को बहादुर बनाता है। दिल का टूटना ज़हीन बनाता है। जो खाने आपको बचपन में नापसंद करते हैं, अगर आज आप खाएं तो आपको लजीज लगेंगे, क्योंकि हमारे मुंह का जायका हर 7 साल के बाद तब्दील हो जाता है। नाज़रीन, 40 साल से कम उम्र लोग दूध किसी भी वक्त पी सकते हैं, मगर 40 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए सुबह के वक्त पीना फ़ायदेमंद है। दही दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन रात को खाना मुज़र सेहत है। चावल दिन में आप किसी भी वक्त खा सकते हैं, मुनासिब है, मगर रात के वक्त चावल खाना बहुत नुकसानदा है। इससे पेट में चर्बी पैदा होती है। अगर दोपहर में सुस्ती की वजह से नींद आने लगती है और जिस्म में दर्द महसूस होता है, नींद के बगैर सुकून नहीं आता, तो दोपहर के खाने के बाद खीरा खाएं। ये जिस्म को ताकत भी देगा और सुस्ती भी दूर भगाएगा। नाज़रीन, नहार मुँह अदरक वाले पानी के अंदर 1 लीमू निचोड़ कर पी जाएं। चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और रंगत भी निकल आएगी। नाज़रीन, अगर कपड़ों पर चाय गिर जाए तो फौरी तौर पे इस पर टल्कम पाउडर छिड़क दें। टल्कम पाउडर छिड़कने से चाय का रंग कपड़ों पे नहीं जमेगा। अंगूर खाने से फेफड़ों को ताकत मिलती है और बलगम भी सारी बाहर आ जाती है। ताज़ा नीम गर्म दूध चेहरे पर मसल देने से चेहरे की रंगत ख़राब नहीं होगी, काली नहीं पड़ेगी। ठंडी बलाई का चेहरे पर मसाज करना चेहरे के दाग धब्बों को साफ़ करता है। अंडा ग़िज़ा भी है और दवा भी है। अंडे की जर्दी खून पैदा करती है। अंडा खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। शुगर के मरीज़ों और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है। लौंग का सफ़ूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से मतली और कैर रुक जाती है। नाज़रीन, छोटी इलायची गर्म होती है, मुंह में लआब पैदा करती है, मैदे की जलन को ख़त्म करती है। इसके अलावा सांस के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। नाज़रीन, ताज़ा दूध में चंद कतरे ग्लिसरीन डालकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और रंगत भी बहुत साफ़ हो जाएगी। नाज़रीन, अंजीर के 2 से 3 दाने 24 घंटों के लिए पानी में भिगो दें। सुबह नहार मुँह पी लें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में कब्ज़ ठीक हो जाएगी। पालक को पकाते वक्त 1 खाने का चम्मच सिरका डालने से पालक का रंग ताज़ा रहता है। ज़ीरे को हमेशा भून कर रखें ताकि कीड़ा ना लगे। अपनी बढ़ती हुई उम्र को छुपाएं और फिर से जवान नज़र आएं। ताज़ा खुबानियों को पीसकर ज़ाफ़रान या हल्दी में मिलाकर लगाएं। अपनी बढ़ती हुई उम्र को छुपाएं। साथ में अपनी गर्दन को मत भूलें, ये आपके जिस्म का हिस्सा है और गर्दन तो बढ़ती हुई उम्र का पता देती है। पेट के नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत हौसला देता है। नाज़रीन, पेट के मरोड़ और गैस को ख़त्म करने का नहायत आज़मूदा नुस्खा शेयर करते हैं। इसके इस्तेमाल से चंद मिनटों में आराम आ जाता है। नाज़रीन, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी नमक पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करें। नाज़रीन, मैदे के लिए खाना खाने के फ़ौरी बाद 1 चम्मच शहद खा लें। खट्टी डकारें नहीं आएंगी। नाज़रीन, खट्टी डकारों के लिए, बदहज़मी के लिए ये बहुत मुफीद चीज़ है। नाज़रीन, जो सफ़ेद मुर्गा पालेगा अल्लाह पाक इसे 3 चीज़ों से नवाजेगा। रिज़्क़ की बहुत बरकत कर देगा, शैतान से और जादू से महफूज रखेगा। नाज़रीन, लंबे और घने बालों के लिए, जोड़ों और हड्डियों की मजबूती के लिए, जिस्म की गरमाइश के लिए और बिनाई में इजाफे के लिए बच्चों को कम मिर्च मसाले दें। मछली फ्राई करके इस्तेमाल करें। इससे ज़ुकाम नहीं होगा और ना ही कभी नमूनिया जैसा मसला होगा। रोगन ज़ैतून रोज़ाना 5 से 20 ग्राम इस्तेमाल करने से कभी भी ज़ुकाम या नमूनिया नहीं होता। ये एक आज़मूदा अमल है। घर में पुदीना लगाना
यानी कि गमले या क्यारी में, और घर के बर्तन धो कर टाँप कर रखना घर की रिज़्क की वसअत और बरकत में इजाफे का सबब है। ऐसे बच्चे जिनको मट्टी खाने की आदत हो, इनको केला और शहद मिलाकर खिलाएं। इनकी मट्टी खाने की आदत ठीक हो जाएगी। रोज़ाना 2 खजूरें खा लेने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जिनको खराटे आते हों वो रात को सोने से पहले 1 चाय का चम्मच चीनी पानी के साथ फाँक लें और करवट के बल सो जाएं। 3 दिन इस तरह इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह खराटे आना बंद हो जाएंगे। नाज़रीन, जिस्म के किसी भी हिस्से पे ख़ारिश होने की सूरत में नीम के पत्ते उबाल कर पानी से वो जगह धो लें, फिर कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करें। मुतासरा जगह पर ख़ारिश और जलन ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, डेंगू बुखार से निजात का कामयाब रूहानी इलाज सूरत रहमान और सूरत तगाबून, दोनों सूरतों को डेंगू बुखार के मरीज़ पर सुबह शाम पढ़ कर दम करें और पानी पर दम करके पिला दें। ये बहुत मुजर्रब अमल है। अल्लाह के फजल से मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। ऐसी ग़िज़ाएँ जो याददाश्त को बेहतर बनाती हैं: अंगूर का रस, बादाम, पालक और मछली। रोज़ाना अंडा खाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। दिमाग सेहत के साथ साथ बिनाई की भी हिफाजत करता है। अखरोट खाने से पेशाब बार बार नहीं आता। रोज़ाना 4 अखरोट खाएं। सर्दियों में बार बार पेशाब आने का मसला हो तो ये नुस्खा लिख कर सफ़ेद तिल और खसखस दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से आपको ताकत का बहुत बड़ा ख़जाना हासिल हो सकता है। नाज़रीन, शुगर की वजह से होने वाले ज़ख्म या टूटे हुए नाखूनों को दोबारा बढ़ाने में सफ़ेद तिल बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी माहवारी को ठीक करने के लिए सफ़ेद तिल का इस्तेमाल औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, बीमारी में कभी भी रस या बेकरी की चीज़ें बच्चों को ना दें, ना खुद खाएं। सेहतमंद ग़िज़ाएँ नहीं हैं ये। एलोवेरा का गूदा सुबह शाम चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे इवन के सख्त तरीन छाइयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, घुटनों में सोजिश हो तो कच्चे आलू पीस कर लेप करने से सोजिश ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, लहसुन को सरसों के तेल में पकाकर साफ़ करें और मालिश करें। ये भी अमराज में मुफीद है। अपने बालों पर हर 6 से 8 हफ्ते में थोड़ा सा कोनों से काटें। इससे आपके बाल 2 मुंह नहीं होंगे और 2 मुंह बालों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नाज़रीन, ऐसा करने से बाल ज़्यादा घने भी होते हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है, बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं और बाल सेहतमंद नज़र आने लगते हैं। नाज़रीन, खड़े होकर खाना पीना नहायत नुकसानदा है। कुछ लोग खड़े होकर या चलते फिरते खाते पीते हैं। ये बहुत नुकसानदा है। इससे भूख का एहसास ज़्यादा होता है, तनाव बढ़ता है, हाजमे को मुतासिर करता है। नाज़रीन, खड़े होकर ज़्यादा खाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट हज़म नहीं होते। खाने का बेहतरीन तरीका बैठकर और आराम से खाना है। कोलेस्ट्रॉल की इलामत ज़ख्म का ना बढ़ना, रात में टांगों में बेचैनी, टांगों में सोजिश हो जाना और कमज़ोरी महसूस होना। नाज़रीन, बंद आवाज़ को खोलने के लिए पुरानी जौ लें, इसको धो लें अच्छी तरह से। 2 तोले की मिकदार में ये चंद बार खाएं, यानी कि 2 तोले जितना होता है उस हिसाब से चंद बार इसको खा लें। 2 से 3 बार आप खाएंगी, आप हैरान रह जाएंगी कि आपकी बैठी हुई आवाज़ किस तरह से खुल गई है। बच्चे अगर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं तो 1 चम्मच सफ़ेद तिल लें, इसे भून लें और 1 चम्मच गुड़ लेकर इसमें मिक्स करके इसके लड्डू बना लें और ये लड्डू बच्चों को एक एक करके डेली का खिलाएं और बच्चों को करवट से सुलाएं। इंशाल्लाह पेशाब नहीं करेंगे बिस्तर पे। ज़ुकाम से अगर नाक बंद हो गया है, अजवाइन को नाक के साथ लगाकर सूंघो, नाक फौरी खुल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी याददाश्त आम तौर पे रात के वक्त ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नाज़रीन, नमक से भरपूर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें। ये न सिर्फ आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फैलाएंगी, क्योंकि औरतों में नमक की वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि वो आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाएंगी, यानी कि झुर्रियाँ और छाइयाँ आ जाएंगी चेहरे पे। नाज़रीन, लंबे अरसे तक ज़िंदा रहना चाहते हैं तो गोश्त कम से कम इस्तेमाल करें और सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सौंफ और इलायची का पानी रंगत को साफ़ करता है और इसको निखारने के लिए बेहतरीन काम करता है। सौंफ मैदे की गर्मी को ख़त्म करती है, जिससे चेहरे पे दाने नहीं निकलते। नमूनिया बच्चों के अलावा बालिग अफराद में भी हो सकता है।
मामूली खांसी और बुखार को हरगिज़ भी मामूली मत लें, इसको नज़रअंदाज मत करें। पहली फुर्सत में डॉक्टर से रजू करें। ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें। दही और तुरश चीज़ों से भी परहेज़ करें। बच्चे को मौसम की शिद्दत के मुताबिक सर्दियों में महफूज लिबास ज़रूर पहनाएं। लंबी सैर करने या पैदल चलने के बाद आपके पाँव से पसीना आने लगे, आपके पाँव पसीने से गीले हो जाएं, तो आपकी उंगलियों के दरमियान खारिश होने लगती है। इसके लिए बरसों का बुज़ुर्गों का बताया हुआ टोटका है कि प्याज का एक टुकड़ा लेकर पाँव के तलवों पे मस लें, ताकि इसका रस अंदर तक जज़ब हो सके। जितनी भी दर्द होगी फौरी तौर पे ख़त्म हो जाएगी और पसीना भी नहीं आएगा। नाज़रीन, झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त टोटके आपके साथ शेयर करेंगे, जो यकीनी तौर पे आपकी झुर्रियों को, छाइयों को ख़त्म कर देंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ नाज़रीन, आपके चेहरे पे नमी होना। आपके चेहरे को कोलेजन की ज़रूरत है। बढ़ती हुई एज के साथ कोलेजन चेहरे पे कम होना शुरू हो जाता है, फुल बॉडी पे। तो रात को सोने से पहले ये 2 से 3 काम कर लें। एक तो चेहरे पे एलोवेरा जेल लगाएं डेली, कम से कम 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ दें, फिर गर्म पानी से चेहरे को वॉश कर लें। ये आपके चेहरे पे कोलेजन को बढ़ाता है, झुर्रियों को कम करता है। नाज़रीन, शहद और जैतून का तेल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच जैतून का तेल, दोनों को मिक्स करें। 10 मिनट तक अपने चेहरे पे लगा रहने दें। उसके बाद चेहरे को वॉश कर लें। जिल्द बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम, चमकदार और हमवार हो जाएगी। नाज़रीन, अंडे की सफ़ेदी को चेहरे पे लगाएं। 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच अर्के गुलाब, दोनों को मिक्स करके रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। सुबह उठ के चेहरे को धो लें। फ़ायदा ये होगा कि आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, जिल्द साफ़ हो जाएगी, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, छाइयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, छाइयों का बहुत पक्का इलाज बताते हैं आपको आलू के रस से। आलू को कद्दूकश करके रस निकाल लें, रुई की मदद से चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद चेहरे को धो लें। कुदरती ब्लीचिंग एजेंट होने की वजह से छाइयाँ हल्की करता है आलू, और आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे से छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ज़रूरी एहतियात यह है कि धूप में निकलते वक्त सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल करें। चेहरे पे कोई तेज़ क्रीम या ब्लीच इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। नींद पूरी करें। फल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ख़ास तौर पे विटामिन सी और विटामिन ई वाली सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। नाज़रीन, 5 चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन हैं। तकिया लगाकर सोना, रात को लेट खाना, पेशाब को रोक के रखना और खाने के फ़ौरी बाद पानी पीना, और बाज़ारी खाना ज़्यादा इस्तेमाल करना। नाज़रीन, औरत का ज़्यादा हंसना इसके हुस्न को बर्बाद कर देता है, और मर्द का ज़्यादा हंसना इसके वक़ार को ख़त्म कर देता है। आपके जूते ही वो पहली चीज़ हैं जो लोग सबसे पहले देखते हैं, इसलिए अपनी हैसियत के मुताबिक अंदाज़ा लगवाने के लिए आप अच्छे जूते इस्तेमाल करें। जब भी पहने, अच्छे जूते पहने। मैदे के मसाइल से महफूज रहने के लिए हमेशा ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसके अंदर तेज़ाबियत कम से कम हो। नाज़रीन, फ़र्श पर जगह जगह थूकने से टीवी जैसी बीमारी लगती है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पौधों से बातचीत करें तो इनकी ग्रोथ में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा होता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीली आवाज़ बनाना चाहते हैं तो सुबह के वक्त शहद को चाट लें नीम गर्म करके। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो खाने को कम कर दें, यानी कि खाना कम इस्तेमाल करें। जहाँ पे आप 1 रोटी खाते हैं वहाँ पे आधी रोटी खाएं। इससे आप स्लिम एंड स्मार्ट भी रहेंगे और आपकी उम्र में भी इजाफ़ा होगा। नाज़रीन, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम बुलाने वाली बातों को याद रखते हैं और याद रखने वाली बातों को हमेशा बुला देते हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर परेशान रहते हैं। नाज़रीन, खून को पतला करने के लिए जिन लोगों का खून गाढ़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मछली का इस्तेमाल करें, क्योंकि मछली खाने से खून जमता नहीं है। मछली आपके जिस्म में खून को जमने नहीं देती। ये और भी बहुत सारे फ़ायदे लाती है। गिरते हुए बालों को रोकती है, स्किन को बहुत चमकदार करती है। नाज़रीन, घुटनों और जोड़ों में दर्द के लिए एलोवेरा जेल बेहद मुफीद है। एलोवेरा जेल 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करें। घुटनों और जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना खाने के बाद नीम गर्म पानी में आधा लीमू निचोड़कर पी लें। खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाएगा। नाज़रीन, मीठी चीज़ें दांतों को ख़राब करती हैं। अगर मीठी चीज़ें खानी हैं तो मीठी चीज़ें खाने से पहले रोटी का एक खुश्क टुकड़ा खा लिया करें। नाज़रीन, खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ़ कर देता है और पेट की बीमारियों से बचाता है।
नाज़रीन, खरबूजा खाने से कब्ज़ दूर होती है। नाज़रीन, आड़ू खाने से भी कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 सांसों में पानी पीने के फ़ायदे। पानी ज़्यादा सैर कर देता है, पानी शफा बख्श हो जाता है, ज़्यादा भूख लगाने वाला है ये, और ज़्यादा प्यास मिटाने वाला है। प्याज खाने का बेहतरीन वक्त दोपहर का वक्त है। शाम को कच्चा प्याज खाएंगे तो पेट में